तो जितना भी जीव छे भाई ईश्वर का अंश छे। तो ईश्वर का अंश बस कहीं हो कि जो जो ईश्वर में गुण छे वे सब जीव में भी गुण छे। ईश्वर अंश जीव, वो जीव ईश्वर को अंश है। तो परमात्मा अविनाशी तो जीव भी अविनाशी। जीवात्मा को कदे नाश कुन्वे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम शोषयति मारुतः। तो अयन की अजीवात्मा है और चेतन परमात्मा चेतन है। तो भी को अंश भी जीव भी चेतन है। अंशी परमात्मा निर्मल है तो भी कोई पार्ट भी कोई हिस्सो जीव भी निर्मल है। और परमात्मा सहज सुख की राशि है, सुख को भंडार है। तो जीव भी वास्तव में सहज सुख को भंडार है, लेकिन माया के कारण और परिवार कुटुंब की चिंता करवा के कारण वो दुखी रह जाए। इनको स्वभाव दुखी रहा को कौन है, लेकिन ई पर अयान को जीव को स्वभाव है। लेकिन इस संसार में जन्म लिया पाछ भूमि परत डाबर पानी जनु जीव माया लपटानी भूमि परत। देखो बरसात का ऋतु में आकाश में से जो पानी बरसत है ना वो बिल्कुल साफ वैसे डिस्टिल वाटर वैसे हो। लेकिन ये जमीन पर पड़ जाए तो पृथ्वी का जो अंश जमीन का जो अंश मिट्टी मिल जाए ना तो कीचड़ का ना कैसे माटी ने और पानी ने मिला दो भी को नाम कीचड़। तो ये अठे आर जीव माया भी कर लिपट जाए ना जिस वो सारो गाफिल हो जाए जब वो आपका उद्देश्य से भटक जाए। लेकिन सत्संग के द्वारा है ना, सत्संग के द्वारा सदगुरु के द्वारा शास्त्रा के द्वारा आपने आपू रास्तु दिखावे कया कि बिना सत्संग के ज्ञान को न हो सके, बिना गुरु के भी ज्ञान को न हो। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई जो बिरंचि शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी हो और चाहे शंकर भगवान हो, ए भी बिना गुरु के कौन तर सके। इन वास्ते तुलसीदास जी महाराज कहा कि बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदम गुरु पद कंज, मैं अपने गुरु महाराज के जो चरण कमल हैं उनकी वंदना करता हूं। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु, जो कृपा के सिंधु हैं, और नर रूप हरि, शरीर तो दिखता है मनुष्य का सा लेकिन वो साक्षात भगवान ही है। नर रूप हरि महामोहतम पुंज, जो महान जो माया का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है और इसका जो अंधकार है, तो जासु वचन रवि कर निकर, उनके मुख से निकलने वाले वचन जैसे सूर्य की किरणें हों जो अंधकार को दूर करती हैं। अब था ना आज हनुमान चालीसा का पहला दोहा को अर्थ समझावा। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा लिखते टाइम में तुलसीदास जी सबसे पहला आपका गुरु की वंदना करी। कहीं वंदना करी कि श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री, श्री मानी गुरु जी की जो शक्ति है, बी का सही बी को नाम से श्री भागवत में भी आए थे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो श्री कहीं से और राधा जी से कया कि श्रयते हरिम, जो
भगवान की सेवा करे कौन राधा जी, और दूसरो श्री को अर्थ है श्रीयते हरिणा, जी की भगवान सेवा करे, जो भगवान के द्वारा सेवित व कौन राधा जी, और श्रृणोति भक्तानाम कष्टान, जो भक्तों का कष्ट सुने वो श्री राधा, और चौथो अर्थ श्री को कि भक्तानाम कष्टान श्री कृष्णम श्रावयति यासा, भक्ता का कष्ट सुन और भगवान ने सुनाओ जी महाराज इको कष्ट हो चलो दूर करो, भी को नाम श्री राधा। तो श्री कृष्णाय वयम नुमे, तो ठे राधा और कृष्ण दोनों को, क्योंकि युगल उपासना की अपनी पद्धति है, आपा एकला ठाकुर जी की पूजा कौन करा, आपा राधा कृष्ण की पूजा कर बड़ा था, आपा सीता राम जी की पूजा कर बड़ा था, आपा लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा कर बड़ा था। तो आप प्रसंग चाल रहे तो श्री गुरु, गुरु कुण खजे पहलो अक्षर तो छ अंधकार, गुस्त अंधकार वाचको शब्दो रुस्तन निरोधक, और रूप को मतलब है प्रकाश, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए भी तत्व को नाम छ गुरु। तो श्री गुरु चरण, बांगे जो चरण कमल छे, जो पैर छे, तो बाकी मिट्टी गुरु महाराज का चरणा की जो मिट्टी छे न भी सुकाई करा कि निज मनु मुकुर सुधार, मुकुर खेच काचन जी में आपा मुंडो देखा जा, शीशा में मुंडो देखा जा ना, बी को नाम छे मुकुर। तो अगर वो धुंधलो छे बी पर मिट्टी जमगी तो आप मुंडो साफ थोड़ी दिख लो। तो गुरु महाराज का जो चरण कमल की मिट्टी छे बीसु बी न आपा मांजो, बी शीशा न काच न, अब मांज ली तो बिल्कुल साफ होगो, तो बिल्कुल साफ मुंडो दिख लो। तो निज मनु मुकुर सुधार, अपना मन न गुरु महाराज का चरण कमला की चरण धूलि सु साफ कर, और बरनऊ रघुबर बिमल जसु, और भगवान राघवेंद्र राम भद्र श्री रामचंद्र का जो अमल निर्मल सुंदर यश है, तो बाको वर्णऊ रघुवर बिमल यसु, भी निर्मल यश को वर्णन करूं छू। वो यश कहन कुछ है जो दायक फल चार प्रकार का फल दे बड़ो। कौन सा 4 प्रकार का फल कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय से अन देवाड़ो से।